आप अपने वोट को इस्तेमाल जरूर करें, उसे जाया मत करिए। आपको कुछ नहीं पता, आपके एक वोट से हमारे देश का उद्धार हो जाए, क्योंकि उस उद्धार में आप भी हैं। इस कंट्री का अच्छा या बुरा जो भी हो रहा है वो आपके साथ भी हो रहा है। आप ये सोचते हैं कि मैं तो अपनी कमाई कर रहा हूं, मुझे क्या मतलब किसी से, मेरे पास है ही कुछ नहीं, या जो जिनके पास बहुत कुछ होता है वो सोचते हैं व्हाई वरी, आई तो हैव एवरीथिंग, कोई भी गवर्नमेंट आए क्या फर्क पड़ता है, हम तो मैनेज कर ही लेंगे बिकॉज हमें फाइनेंशियल कोई इशू नहीं है। बट दैट इज नॉट द इशू। The issue is that every vote matters, not for the party to win, but for the country's betterment. आज मैं जो वीडियो बनाया है स्पेशली एक मैसेज है मेरा, एक मैसेज सबके लिए, कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, उम्र का हो कम उम्र का हो, अमीर हो गरीब हो, सबके लिए। और वो मैसेज ये है कि कई कंट्रीज जो हैं वो बहुत जल्दी डेवलप हो रहे हैं। कई कंट्रीज ऐसे भी हैं जो हमारे इंडिपेंडेंस के बाद भी हमसे गरीब थे, पर वो आज बहुत फ्लरिश कर रहे हैं। वो कारण उनका फ्लरिश करने का, अब ये तो है नहीं कि 10 जनों ने या एक जने ने या एक जनरेशन ने उसका पूरा डेमोग्राफी बदल दी या उसका डेवलपमेंट बदल दिया। ऐसा नहीं होता, वक्त के साथ होता है। ये तो सभी जानते हैं कि हर चीज को समय लगता है, एक कंट्री को डेवलप करने में खास करके। बट कंट्री का डेवलपमेंट के पीछे 2-3 कारण भी होते हैं। एक तो ये होता है कि हमारे अंदर, इसमें मैं अपने आप को भी गिन रहा हूं, हमारे अंदर वी फीलिंग नहीं है। हम कंट्री में इतनी पॉलिटिशियन पार्टीज हैं कि हम, चलो आप उनके लिए सोच रहे हैं, आपको लगता है कि वो काम अच्छा कर रहे हैं और कई लोग करते भी हैं, बट आपके अंदर अपने कंट्री के लिए वी फीलिंग बिल्कुल नहीं है। अब वी फीलिंग का मतलब क्या होता है? वी फीलिंग का मतलब होता है हम साथ साथ हैं। हर इंसान हमारे कंट्री में, हर नहीं तो अधिकतर इंसान हमारे कंट्री में ये सोचते नहीं है कि ये देश हमारा है। वो सोचते हैं जो भी अच्छा करना है या जो बुरा हो रहा है वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। वो जो कंट्री को चला रही है गवर्नमेंट, उनकी जिम्मेदारी है। या जो भी म्यूनिसिपैलिटी या जो जितने भी कम्युनिटी वर्कर्स होते हैं, उनका काम है वो काम करना जो कि एक्चुअल में हर इंसान को अपने कंट्री के अंदर अपनी तरफ से वो भावना उसके अंदर होनी चाहिए। सबसे बड़ा कारण वी फीलिंग ना होने का है। अगर हम अपने परिवार को एक समझते हैं ना, हम अपने परिवार के साथ कितना गलत करते हैं? बहुत कम, बहुत ही कम। हम ज्यादातर एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं जब मुश्किल वक्त आता है। तो क्या एक देश जिसमें अलग अलग प्रकार की जातियां और लोग, ऊपर के तबका, नीचे का तबका, रिच पुअर, ऑल टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, हम सब इकट्ठे रहते हैं, तो क्या ये हम सबका देश नहीं है? तो हम सबका देश है। अगर कोई आपसे पूछे आप कहां से हैं, तो आप यही तो कहेंगे हम भारत से हैं। आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं किसी और कंट्री की यात्रा ज्यादा करता हूं तो मैं वहां का हूं। आपको तो कहना पड़ेगा हम यहाँ के। तो जब आप भारत को अपना कहते हैं, इट्स योर कंट्री, तो यहाँ के फर्ज हमारे क्यों नहीं हमारे? ऐसा क्यों है कि हमारे जो राइट्स हैं
उसके बारे में हमें बहुत समझ है, पर जो हमारी ड्यूटीज है हम सोचते हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कोई और करेगा। अगर हर इंसान ये सोचेगा दूसरा करेगा तो फिर अच्छा कौन करेगा? देश के बारे में सोचेगा कौन? और जब तक हम मिलके इस देश के बारे में नहीं सोचते, हमारा देश ऐसे ही जितना मर्जी एक साइड एडवांसमेंट की तरफ जा रही है, पर उसकी एक साइड ऐसी जा रही है जो बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, विच इज वेरी रॉन्ग। अब मैं दूसरी बात जो है जो कहना चाहते, एक तो वी फील, सेकेंडली हम जब इंडिया में, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड एक्चुअली, जब इंसान 18 साल का होता है तो उसको एक राइट मिलता है। जब हमें अपने सारे राइट्स की इतनी अवेयरनेस है, लोग कोर्ट कचहरीज के चक्कर काटते हैं अपने राइट्स के लिए, तो जब नेचुरली आपको एक राइट दिया गया है, आप उस राइट को इनकैश क्यों नहीं करते? ऐसी क्या वजह है कि कुछ ही लोग उस राइट को सोचते हैं कि दिस इज आवर राइट प्लस आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस वी आर डूइंग इट फॉर आवर नेशन। मेजॉरिटी अगर देखा जाए तो ज्यादा उन लोगों की है जो कम सोचते हैं, और कम लोग हैं जो इस कंट्री के लिए बहुत ज्यादा जी जान लगा के कंट्री के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने घर में बैठ के न्यूज सुनते हैं और अपना ओपिनियन देते हैं, और वो रनिंग गवर्नमेंट के फेवर में भी होते हैं, और उनको लगता है कि हमारे देश के अंदर ये क्यों हो रहा है, उनको गुस्सा चढ़ता है, उनको नाराजगी होती है, रिलीजन को पकड़ा जाता है, हर चीज होती है, पर बाहर तो कोई नहीं निकलता। सब अपना अपना गुस्सा अपने पास रख के, अपने पास अपने मन में रख के उसको अंदर घर में बैठे रहते हैं, या अपने रोजमर्रा के जीवन की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वो जो कुछ लोग होते हैं जो देश के लिए खड़ा होना चाहते हैं ना, बस उन्हीं की वजह से ये हमारा देश चल रहा है। इसलिए नहीं चल रहा कि उसके पॉपुलेशन हैज क्रॉस्ड 135। इट इज बिकॉज कुछ लोग अपनी कंट्री की चिंता करते हैं। अब उनका भी ऑपोजिशन होता है, वो कोई बात नहीं, वो तो पर्सनल ओपिनियन है। पर जिस राइट की मैं बात कर रही हूं आपसे, और हमें अगर अपनी राइट्स इतनी जरूरी है और हम इनकैश भी करते हैं, तो एक हमारा राइट है वोटिंग राइट। अब मैंने बहुत सालों से आई हैव बीन वोटिंग रेगुलरली एंड आई हैव नेवर मिस्ड माय वोटिंग एवर, not because it's my right, because it's my duty. Right to vote nahi, it's your duty to vote. There's a lot of difference. But क्योंकि हम ड्यूटीज याद नहीं रखते हैं, तो इसलिए हमें ये ड्यूटी भी थोड़ी भारी लगती है। जिस दिन इलेक्शन होते हैं उससे पहले डिस्कशंस बहुत होंगे, लोग आपस में इतने आर्ग्यूमेंट्स कर डालेंगे, लड़ाइयां भी हो जाएंगी, बहस भी हो जाएगी, पर उस दिन छुट्टी होती है पूरे देश की, या उस स्टेट का अगर इलेक्शन है तो उस स्टेट की। 50% people of that state or this country do not go and vote. गरीब तबका, मजदूर, कम पैसे वाले लोग ज्यादा वोट करते हैं, ना कि अमीर लोगों से या जिनके पास सब कुछ होता है। रीजन कहीं कोई लगेगा आई एम टॉकिंग रबिश, आई डोंट माइंड, because I know this is the truth and I've observed it, and I'm not a child anymore. The people who are very financially sound enjoy that day as a holiday, sit at home and watch the election results, but do not go out of their houses to vote. आपने हर स्टेट का, हर जगह का, कंट्री में जब वोटिंग का न्यूज आ रही होती है तो पता चलता है 56% वोटिंग हुई एक स्टेट में, कहीं पे 60% हुई, कहीं पे 55% हुई, कहीं पे 35% हुई। What does that mean? That means that most of the people are not going and voting.
और जब वोटिंग बूथ्स की पिक्चर्स ली जाती हैं और जब रिकॉर्डिंग्स आती हैं टीवी पे, दिल पे हाथ रख के सच बोले अमीर लोग कितने हैं जो जाते हैं? उनकी फोटो तो दिखती नहीं। आई एम नॉट सेइंग सब जाते नहीं है, जाते हैं। कितने ऐसे हैं जो जरूर जाते हैं। तो जो सही है उसको ये बात अपने ऊपर लेने की जरूरत ही नहीं है, पर जो वाकई नहीं करते, ये मैं उनके लिए मेरी एक स्पेशल अपील है कि आप अपने वोट को इस्तेमाल जरूर करें, उसे जाया मत करिए। आपको कुछ नहीं पता, आपके एक वोट से हमारे देश का उद्धार हो जाए, क्योंकि उस उद्धार में आप भी हैं। इस कंट्री का अच्छा या बुरा जो भी हो रहा है वो आपके साथ भी हो रहा है। आप ये सोचते हैं कि मैं तो अपनी कमाई कर रहा हूं, मुझे क्या मतलब किसी से, मेरे पास है ही कुछ नहीं, या जो जिनके पास बहुत कुछ होता है वो सोचते हैं व्हाई वरी, आई तो हैव एवरीथिंग, कोई भी गवर्नमेंट आए क्या फर्क पड़ता है, हम तो मैनेज कर ही लेंगे बिकॉज हमें फाइनेंशियल कोई इशू नहीं है। बट दैट इज नॉट द इशू। The issue is that every vote matters, not for the party to win, but for the country's betterment. It is not for the party. I'm not talking about any party. You may go vote for anybody, but use your vote. Go and vote. We are going to have elections in the country. Our voting percentage should go up. You know what we are proving? हम जो अमीर घरों से लोग हैं और जो नहीं चाहते वोट करना, जिनको वेस्ट ऑफ टाइम लगता है और जो आराम से सारा दिन सोना चाहते हैं अपने घर में या बैठ के रिजल्ट्स देखते हैं, वो ये सोचते हैं कि उनको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो जैसा है, जो गवर्नमेंट आए हमें क्या मतलब। कोई बात नहीं कौन सी गवर्नमेंट आती है, आपको जिसको देना आप दें, बट वोट तो देने निकले। आपके योगदान से इस कंट्री का बढ़ोतरी होगी। आप सिर्फ अपने लिए मत सोचिए कि आप अमीर हैं या आपके पास बहुत कुछ है तो आपको फर्क नहीं पड़ता कौन इस कंट्री को चला रहा है। आपको पता नहीं है कि जैसे स्टैंडर्ड इस कंट्री का बढ़ेगा तो आपका भी नेचुरली और बढ़ेगा, हर किसी का बढ़ेगा। और हम वेल ऑफ लोगों से ज्यादा लोग, ये जो छोटे तबके के या जो गरीब लोग होते हैं, जो मजदूर होते हैं, वो वोटिंग देने जरूर जाते हैं और वो लाइन में जाके खड़ा होने को तैयार है, चाहे वो 4 घंटे लाइन में खड़े हुए। और हम लोगों के पास एसीज हैं, गाड़ियां हैं, सब कुछ है, बट और आराम से निकलेंगे अपने घर से वोट करने, ताकि हम ऐसे टाइम पे पहुंचे जब इतनी भीड़ होती है, फिर सोचते हैं चलो घर वापस जाओ, कौन वेट करेगा इतनी गर्मी में। कभी तो अपने लिए सोचे बगैर अपने देश के लिए भी सोच लो। ये जो कंट्रीज बहुत डेवलप्ड है, वहां पे यही तो डिफरेंस है हमारे कंट्री का और वहां का, कि वहां के लोग चाहे कुछ हो जाए वो अपने कंट्री के लिए ही खड़े होते हैं, और वो अपने उनका कंट्री आगे इसीलिए बढ़ रहा है, डेवलपमेंट पे नहीं है, डेवलप्ड है, बिकॉज एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री फेल्ट इट वॉज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कंट्री। So it's just an appeal. जिसने जो करना है वो करेंगे, I know it, and I can't say anybody forcefully जाओ। जब जो गवर्नमेंट रन कर रही है, जो उनकी कोई नहीं सुनता, तो who am I? I'm just a person, a citizen of the country who feels that if I feel it's my duty to go and vote, some people, if I say na 10 people also hear my video and go and vote, it's a very big achievement. कुछ पता नहीं आप ही के 10 वोट से इस कंट्री का भला हो जाए। So please use this not as a right, but as a duty to vote for the country. Please, no offense. I did not mean to offend anybody. I just meant that please develop a we feeling and start caring about the country jitna you care about yourself and your families. Because we all are one family. Thanks.